खबर है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पीएम मोदी ने कहा आज पूरा देश शोक में है। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी दी। सुबह ही अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। आपको बता दें कि 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती किया गया था। खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से कहा स्थगित हो जेईई और नेट की परीक्षाएं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा कहा जेईई और नेट की परीक्षाएं स्थगित की जाएं। संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए। आपको बता दें कि पहले भी मुख्यमंत्री ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संक्रमण के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। खबर है झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कोरोना को हराया। दोस्तों, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कोरोना को हरा दिया है। मंत्री जी की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके नेगेटिव होने की जानकारी दी। मंत्री जी ने कहा, बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के आशीर्वाद से ठीक हुआ हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने प्रार्थना व दुआओं में मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर इस बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला बढ़ाई। खबर है बाबा बैद्यनाथ व बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लागू हुआ ई पास सिस्टम। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश पाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए ई पास सिस्टम लागू किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में उसी को प्रवेश मिलेगा जिसके पास ई पास होगा। रोजाना मंदिर में प्रवेश करने के लिए 200 से 160 पास जारी किए जाएंगे। यानी कि बासुकीनाथ मंदिर में 160 प्रवेश और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में 200 पास जारी किए जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में ऑनलाइन एंट्री पास अनिवार्य कर दिया गया है। पास के बिना प्रवेश अब नहीं हो सकेगा। खबर है हिमालय के नजदीक से गुजरने वाले बादलों के कारण हो सकती है बारिश। दोस्तों, 1 से 4 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 1 सितंबर को 1-2 जगह पर बारिश के अनुमान है। वहीं 2 और 3 को ज्यादातर स्थानों पर बारिश हो सकती है। 2 सितंबर को उत्तर पूर्वी जिलों के कहीं-कहीं भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो हिमालय के नजदीक से गुजरने वाले बादलों के इस ओर आने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। खबर है भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, किए जाएंगे रिटायर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा कर अक्षम या भ्रष्ट कर्मियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है। केंद्रीय सिविल सेवा यानी पेंशन नियम 1972 के मौलिक नियम FR 56J और 56I तथा नियम 48(1)B के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, जो उचित प्राधिकार को किसी सरकारी सेवक को जनहित में आवश्यक लगने पर सेवानिवृत्त करने का संपूर्ण अधिकार देता है। इसी के तहत भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार और किए जाएंगे रिटायर। खबर है सोने पर मिल रहा पिछले 5 महीने का सबसे ज्यादा डिस्काउंट, आपके पास भी है मौका। दोस्तों, घरेलू बाजार में मांग कम होने की वजह से गोल्ड डीलर्स को सोने के दाम पर भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है। भारत में सोने पर डिस्काउंट करीब $43 प्रति औंस तक रहा है, जो कि बीते 5 महीने में सोने पर मिलने वाला सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। केवल पिछले सप्ताह में ही गोल्ड डीलर्स ने सोने के दाम पर $20 तक
की डिस्काउंट दे दी है। मांग कम होने के अलावा सोने पर भारी डिस्काउंट इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि पुराने स्टॉक को खत्म किया जा सके। भारत में सोने पर 12.5% आयात शुल्क और 3% जीएसटी देना होता है। खबर है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जी हाँ, यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा को समर्पित था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खबर है देश के कई हिस्सों में आज हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मंगलवार से भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 31 अगस्त और 1 सितंबर को कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ के इलाके में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। खबर है इस तारीख तक नहीं चलेंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, घरेलू यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। दोस्तों, देश में 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कई चीजों के धीरे धीरे खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 सितंबर से कुछ कड़े नियमों के बाद मेट्रो सेवा को भी बहाल किया जाएगा, लेकिन सितंबर में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विमानन महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार भारत में आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अब 2020 तक बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद से ही 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई हैं। एयर इंडिया के विमान विदेश में फंसे भारतीय लोगों को लाने के लिए वंदे इंडिया मिशन का प्रयोग कर रहे हैं। खबर है रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन पूछताछ जारी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी रही। रिया पर 34 वर्षीय सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। सुशांत का शव 14 दिन को उपनगर बांद्रा में उनके फ्लैट में मिला था। पूरे मामले की सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच कर रही है। इस बीच ईडी ने गोवा में होटल चलाने वाले गौरव आर्या के नाम के शख्स से पूछताछ की। गौरव आर्या वो शख्स है जिसके साथ रिया चक्रवर्ती का चैट सामने आया था। इस चैट से ड्रग्स डीलिंग की बात सामने आई थी। ईडी ने पिछले हफ्ते आर्या को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती द्वारा 2017 में एक मोबाइल फोन पर उन्हें भेजे गए कुछ कथित संदेश मिलने और उनमें संभवतः कुछ प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर चर्चा के बाद जांच दल ने आर्या को तलब किया था। खबर है एलएसी पर तनाव, भारत चीन में तनातनी, लद्दाख के कई इलाकों में खतरा, चीन ने नहीं किया खाली। दोस्तों, लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर अभी भी कई इलाकों में दोनों पक्षों के बीच टेंशन का माहौल है। समझौतों के बावजूद चीनी सेना आक्रामक रुख अपनाते हुए उकसाने वाली कार्रवाइयां कर रही है। दरअसल दोनों सेनाओं के बीच हुए समझौतों के बावजूद चीन ने फिलहाल उन क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली नहीं किया है जहां विवाद चल रहा है। कई इलाकों में वह कुछ मीटर पीछे हटकर जम गई थी, तो कई इलाकों में वह आ जा रही है। एक सेना अधिकारी के बकौल भारतीय पक्ष भी समझौता तोड़ने पर मजबूर हो सकता है, क्योंकि लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी भारतीय पक्ष के लिए खतरा साबित हो सकती है। वे मानते थे कि चीनी सेना की इन हरकतों और समझौतों का पालन न करने की परिस्थिति में भारतीय वायुसेना ने भी अब सर्दियों में भी लद्दाख के इन सेक्टरों में डटे रहने और भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। आपको बता दें कि इन तैयारियों के लिए सियाचिन व करगिल में इस्तेमाल किए जाने वाले तंबुओं को गाड़ा जा चुका है, जो सैनिकों को शून्य से 40 डिग्री नीचे के तापमान में भी गर्मी का एहसास करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार के बंकरों का निर्माण भी तेज किया जा चुका है। सेना के मुताबिक लद्दाख सेक्टर में करीब 8 स्थानों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति अभी भी है। खबर है झारखंड में लॉकडाउन छूट के बाद वाहनों की बिक्री बढ़ी।
दोस्तों लॉकडाउन में वाहनों के परिचालन की छूट मिलने के बाद ऑटो सेक्टर की स्थिति काफी सुधरी है। कोरोना संक्रमण से बचाव और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन नहीं होने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री काफी बढ़ गई है। सिर्फ जुलाई में झारखंड में 40,172 वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें अकेले रांची में 8,598 वाहन बिके। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में इस सेक्टरों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी।